हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेटा की ओर से जिस आईपीओ का मेटा इन्फोटेक का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन कैलेंडर, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 4 जुलाई को ओपन होता है, फ्राइडे को, और 8 जुलाई मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रही है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 161 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 800 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 80 करोड़ का इशू किया गया है, जो कि 49,80,000 शेयर्स का बिड किया, ऑफर किया गया, इशू किया गया। हेम विलेज मार्केट मेकर फ्रेश इशू 16 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 60 करोड़ का। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 10 रुपीज का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एससी में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 जुलाई। 10 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 11 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल जो है मतलब रिटेल इन्वेस्टर 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मीन ओनली 1600 शेयर्स मिलेंगे। 2,57,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, और अलॉटमेंट भी आपको 2 लॉट ही किया जाएगा। आपको अलॉटमेंट इतना ही होगा, अप्लाई भी इतना ही करना होगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई की बात करें तो मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,86,000 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एचएनआई की बात करें, देखिए अगर आप इसमें अगर इस आईपीओ में 150 टाइम्स आईपीओ का देखने को मिलता है ना सब्सक्रिप्शन स्मॉल एचएनआई में, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें, 4 लॉट अप्लाई करें या फिर 7 लॉट मैक्सिमम अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। इसलिए गाइज, अगर आप ज्यादा अप्लाई करना, ज्यादा आपको लॉट मिले, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप गाइज बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 8 लॉट आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 10,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय में बात करें तो एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और 2,57,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,86,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइज, मैं एम्प्लॉय की बात करें, अगर एम्प्लॉय में 5 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है ना, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 2 लॉट अप्लाई करें, तो आपको 2 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए गाइज, अगर आपको एम्प्लॉय में आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाहते हैं, आपको ज्यादा अलॉटमेंट, तो आप एज एम्प्लॉय कैटेगरी में ना करके आप नॉर्मली अप्लाई कीजिए बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई में, सॉरी बिग एचएनआई में, जो आपको लॉट ज्यादा से ज्यादा लॉट आपको मिल सके। लेकिन यार, जो डिसीजन आपने रिस्क लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95%, पोस्ट इशू 69% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, लगभग एंकर से मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, जो कि 28% का है, जो कि क्यूआईबी है 18.8%, एचएनआई 14.1%, रिटेल 32.8%, और एम्प्लॉय में 1% ऑफर दिया गया है। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से 22.6 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, अगर देखा जाए ना, तो देखिए कंपनी में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 5.13 टाइम, नो डाउट गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी से। 47,93,000 शेयर्स का बीट किया है, 9,35,000 शेयर्स का ऑफर किया गया है, 77 करोड़ का। एचएनआई में 2.5 टाइम सब्सक्राइब है, 7 लाख शेयर्स में से 17,72,000 शेयर्स का बीट किया है, 28.5 करोड़ का। और इंडिविजुअल में रिटेल में 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, 16 लाख शेयर्स में 31 लाख शेयर्स का बीट किया, 49.7 करोड़ का। एम्प्लॉय में 0.6 लाख 0.6 मतलब 6% का सब्सक्राइब किया गया है, 50,000 शेयर्स में से 3,200 शेयर्स का बीट किया, 5 लाख का। मतलब कि एम्प्लॉय में कोई खास देखने एकदम नहीं हुआ है, लेकिन एचएनआई और रिटेल में और क्यूआईबी में तीनों में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 2.9 टाइम सब्सक्राइब है, 96,60,000 शेयर्स का बीट किया, 155.5 करोड़ का, 2225 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, तो गाइस कंपनी का जो जीएमपी देखने को मिल रहा है ना 40 रुपीज का, विच मीन्स 25% की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 201 रुपीज पे लिस्टिंग हो सकता है। मतलब इस कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। देखिए, इसके बिजनेस की बात करेंगे तो इसका बिजनेस जो है 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें इंक्लूड है बैंकिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में बिजनेस में एंगेज है। और सर्विसेज जो कि कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेंस फोकसिंग कर रहा है, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग का, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स का ऑफर करता है। कंपनी जो है ऑथोराइज रीसेलर है साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल ओईएम से, और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है जिससे सिक्योर एक्सेस सिक्योर कर सके क्लाउड वर्क लोड प्रोटेक्शन के लिए। कंपनी जो है एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, आईटी, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंपनी जो है ऑप्टिमाइज और सिक्योर कर रहा है नेटवर्क रिसोर्सेज का, रिलायबल इंश्योर कर रहा है, स्केलेबल कनेक्टिविटी दे रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए,
सर्विसेज में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, नेटवर्क, इन दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ वन स्टॉप शॉप है जिससे डिजिटल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने के लिए एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड पूल ऑफ एम्प्लॉइज है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है मार्की कस्टमर बेस के साथ और केटर कर रही है वाइड रेंज ऑफ एंड यूज इंडस्ट्रीज का। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अलग अलग साइबर सिक्योरिटी और ओईएम डेवलपर्स के साथ। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का फिनेंशियल का, देखिए कंपनी का मेनली बिजनेस जो है ना, अगर देखा जाए साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस करता है, प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का कस्टमर्स को पूरे इंडिया में हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। फिनेंशियल एसेट्स था 25 में 74.4 करोड़ का, नेटवर्थ 44.5 करोड़ का, रिजर्व 26.9 करोड़ का, डेट 17.3 करोड़ का। डेट कंपनी पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 109.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 10.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 220 करोड़ का रेवेन्यू, 14.5 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फिनेंशियल भी देखिएगा ना तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट बॉटम लाइन में 24-25 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट ऑपरेट हो रहा है, प्लस इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया है। ऑब्जेक्टिव कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो क्या एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो कि और सर्विसेज में, जिससे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिटेंशन और रिपीट बिजनेस जो सो ड्राइव करती है। टॉप 10 क्लाइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 85% ऑफ रेवेन्यू है जो कि इंडिकेट कर रहा है हाई कस्टमर्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस टॉप 10 क्लाइंट्स पर बहुत डिपेंड कर रहा है। और इसलिए गाइस कोई भी अगर रिस्क होता है, कोई भी लॉस होता है, रिस्क हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप पर और डिपेंड करता है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है जिससे सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क जो है सो रिड्यूस कर सकती है। कंसिस्टेंट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी हाईलाइट कर रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ROE 39%, ROCE 37.8%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम, ROE 32.5%, PAT मार्जिन 6.63%, EBITDA मार्जिन 10%, प्राइस टू बुक 6.4 टाइम, पी रेशियो 19.6 टाइम। देखिए पी रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस में बहुत ज्यादा रखा गया है। ऑब्जेक्टिव लोन है उसका रिपेमेंट करना है, मिलनी कंपनी लोन को रीपे करना चाहता है, मतलब डेट फ्री बनना चाहती है। नए ऑफिस प्रेमिसेस का स्टैब्लिश करना चाहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस को स्टैब्लिश करना चाहती है, जिसके लिए सेटअप करना चाहता है, इसके लिए फंडिंग चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट उसके लिए फंडिंग इसके लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए कंपनी का अगर देखा जाए तो आईपीओ जो है ना, आईपीओ का ओनली 25% ही फ्रेश कॉम्पोनेंट, मतलब फ्रेश इशू जो है अगर देखा जाए तो देखिए आईपीओ मेनली क्या है, कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जिसमें से ओनली 25% ही जो है ये फ्रेश इशू किया जा रहा है, जबकि 75% ओएफएस है। और ये ओएफएस जो है ना, इसके कारण मतलब कि ओनली 16 करोड़ के फंड जो रेज हो रहा है ये जाएगा कंपनी के पास, इसका यूटिलाइज करेगा सभी बिजनेस में स्टैब्लिश वगैरह करने के लिए और इसीलिए गए कंसर्न रेज कर, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया है। हाँ अगर इसके प्राइस बैंड 130 रुपीज के अराउंड होते तो बेटर होता, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा है इसलिए थोड़ा कंसर्न रेज कर रहा है, रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लिया, थोड़ा रिस्की आईपीओ है बट अपने रिस्क पर आप डिसीजन ले सकते हैं जो भी आपको डिसीजन लेना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,